बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? इंशाल्लाह उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आप दोस्तों के लिए नई वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। एक तो दोस्तों, असला रखने के लिए लाइसेंस लाजमी है और हम भी वर्कशॉप में सिर्फ लाइसेंसी असला ही रिपेयर करते हैं। और अपने घर में हमेशा असला और अमरीशन बच्चों की पहुँच से दूर अलग-अलग जगह पर रखा करें ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं हम। आज मुख्तसर सा टॉपिक है। मुख्तलिफ दोस्तों के आज कुछ सवालात आ रहे थे AK-47 के हवाले से। तो आज आज का टॉपिक है कलाशनकोव और जो M16 है उसके बारे में है जी टॉपिक। तो कई दोस्त कलाशनकोव या AK-47 के बारे में पूछ रहे थे, कई जो है M16 के बारे में। तो उसके बारे में मैंने सवालात लिखे हुए हैं, तो वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ उनके जवाबात। तो सबसे पहला है कि कह रहे हैं कि रशिया, ये बहुत सारे दोस्तों ने किया इसलिए मैं तमाम दोस्तों का नाम नहीं ले सकता, सिर्फ सवालात मैंने लिखे हैं कि क्या रशियन के पर लाइसेंस पर आ सकती है। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे सवाल किया है दोस्तों। व्हाट्सअप जिनके पास है उन्होंने भी, और वैसे भी बहुत ज़्यादा सवाल ये आ रहा है। तो भाई रशियन जो कलाशनकोव है, मैंने असल में 2-3 जो है वीडियो में, जो लाइव वीडियो है, लाइव स्ट्रीम, उसमें मैंने बताया है। तो लेकिन जो क्योंकि लाइव लंबी होती है इस वजह से कई दोस्त उस बारे में मुकम्मल लाइव देख नहीं सकते, क्योंकि 40, 45 या 50 मिनट की कई दफ़ा लाइव हो जाती है। तो दोस्तों बस शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है, कहते हैं कि रशियन के यानी कलाशनकोव लाइसेंस पर आ सकती है। तो इसका जवाब दोस्तों यही है कि वो नहीं आ सकती जी। लाइसेंस पे अगर कानून के मुताबिक नहीं आ सकती, कई लोगों ने चढ़ाई हुई है, बल्कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने लाइसेंस पे चढ़ाई हुई है। लेकिन जो कानून है, कानून के मुताबिक सिर्फ इम्पोर्टेड असला, वो जो बाकायदा इम्पोर्ट हो, जिसका कस्टम पे हो, जो रिकॉर्ड पे हो, और जो बाकायदा इम्पोर्ट है वलैती, वो असला यानी कि मिलिट्री वर्जन जो है, ये क्योंकि जितनी भी कलाशनकोव दरादम खैल या कबायली लगा से लोग लेके आते हैं, ये मिलिट्री वर्जन है, छीनी हुई है जी। सोवियत यूनियन वाली जो रशियन राइफलें हैं, तो ये वो हैं। तो इस वजह से ये जितनी भी राइफलें हैं, AK-47 चाहे 75 है, 54 मॉडल है, 68 है, 67 है, या 71, 72, 74, 75, 78 तक ये मॉडल हैं सोवियत यूनियन वाले। तो ये कोई भी मॉडल लाइसेंस पे असल में जो दोस्तों नहीं आ सकता, जो हकीकत है। कई लोगों ने वडेरों ने चढ़ाई हुई है, लेकिन ये आम आवाम जो लाइसेंस बनवाती है AK-47 को, उस पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं यही मशवरा दूंगा, क्योंकि ये AK-47 कानून जब भी बहाल हुआ तो आप के लिए मसला बन जाएगा। तो चाइना वाली जो है वो आती है जी। उसके बाद दूसरा सवाल है कि क्या M16 नेटो वाली लाइसेंस पर आ सकती है। तो इस बारे में दोस्तों मैंने 3-4 वीडियो, हालांकि लाइव में मैंने इस बारे में भी बताया है कि जितनी भी M16 अमेरिकन नेटो वाली है, जो अफगानिस्तान के रास्ते से छीनी हुई है, पाकिस्तान में बिकी हैं आके, चाहे पेशावर में बिकी हैं, चाहे दरादम खैल में बिकी हैं। तो कई लोग चौड़े हो के डीलर हजरात हमारे पंजाब के भी दिखा रहे होते हैं। तो ये जो है इलीगल है, गैर कानूनी है, और ये बिल्कुल लाइसेंस पर नहीं आ सकती कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक लाइसेंस पे मैं फिर बता दूं आपको कि वही वेपन आ सकते हैं जो बाकायदा इंपोर्ट हो, जिनका रिकॉर्ड हो। तो ये आ गई M16 भी, क्योंकि ये अमेरिकन फौज की प्रॉपर्टी थी, और फौज से तो कोई खरीद जाके नहीं सकता ना। अमेरिकन फौज से इन्होंने खरीदी है जाके, हमारे इम्पोर्टर ने या हमारे डीलर हजरात ने। तो ये जो नंबर बेच रहे हैं, तो उसका भी आगे सवाल है नंबर के वाले से भी, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो उसके बाद कहते हैं कि क्या ऑटोमेटिक राइफल इंग्लिश हर आ सकती है, यानी ऑटोमेटिक राइफल जो है लाइसेंस पर आ सकती है, ऑटोमेटिक राइफल। तो ऑटोमेटिक राइफल दोस्तों कानून के मुताबिक सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक राइफल अलाउ है जी लाइसेंस पे, चाहे वफाक वाले लाइसेंस हैं उन पे भी ना। तो कानून तो वडेरों ने तोड़ा हुआ है, जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, जिन्होंने कलाशनकोव के लाइसेंस लिए हुए हैं, तो उन्होंने तो ऑटोमेटिक रखे हुए हैं। तो इसी वजह से खाकान अब्बासी साहब ने भी इस बारे में कानून भी जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो पास करवाया था, बाकायदा असम्बली में आवाज़ उठाई थी, और 8-9 महीने उस पर काम भी हुआ था, फिर स्टे हो गया था।
बहरहाल आप कानून के मुताबिक ऑटोमेटिक असला लाइसेंस पे नहीं रख सकते, चाहे वफाक वाला हो, मिनिस्ट्री वाला, चाहे लोकल हो जी, पंजाब वाला। अच्छा, उसके बाद क्या सैगा रशियन राइफल यानी लाइसेंस पर रख सकते हैं भाई? अच्छा, इनका ये सवाल है कि वो भी वलैती होती है, तो वलैती आप रख सकते हैं जो बाकायदा इम्पोर्ट शुदा हो ना। तो सैगा तो इम्पोर्ट हो रही हैं जी, वेपर मलोट भी इम्पोर्ट हो रही हैं, सैगा भी हो रही हैं, नए जो मॉडल इसके हैं, लेकिन वो सेमी ऑटोमेटिक वर्जन है, मिलिट्री वर्जन नहीं है, तो वो आप लाइसेंस पे रख सकते हैं जी, वो आप लाइसेंस पे ले सकते हैं यानी। अच्छा, उसके बाद 5 नंबर सवाल है कि क्या यानी कि के कलाशनकोव का नंबर कौन दे सकता है? अच्छा, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा दोस्तों ने पूछा है कि कलाशनकोव का लाइसेंस कौन दे सकता है। तो दोस्तों, कलाशनकोव का लाइसेंस इम्पोर्टर डीलर जो हैं वो दे सकते हैं, जो जो इम्पोर्ट का जिनके पास लाइसेंस है और जिनके पास रिकॉर्ड में होते हैं, और नंबर कोई भी नहीं दे सकता। ये नंबर का इन्होंने कहा है, तो नंबर कोई भी नहीं दे सकता। वेपन दे सकते हैं जी, वो पूरा वेपन होता है, कागजों में आपको वेपन दे रहे होते हैं यानी। तो ये 2 नंबर काम खासतौर पे पंजाब में सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पंजाब में काफ़ी अर्सा हो गया लाइसेंस बंद है, एनओसीज बंद है वगैरह वगैरह। इस वजह से कई लोग जो है शुरू से ही ये तरीका इख्तियार किया हुआ है कई लोगों ने कि नंबर बेचते हैं। कानूनन नंबर बेच ही नहीं सकता ना कानूनन, क्योंकि वो कागजों में, पेपर में वो असला बेच रहा होता है तो ये असला होता है, और ये असला सिर्फ इम्पोर्टर डीलर हैं वो दे सकते हैं, या हमारी POF यानी वाह फैक्ट्री भी दे सकती है, ये भी इम्पोर्ट भी करती है। तो इसी वजह से ये वाह फैक्ट्री ने माजरत की थी पिछले दिनों, ये एक कानून आया था कि तमाम जो है PB बोर हैं वो वाह फैक्ट्री से यानी परचेज करेंगे वेपन, जितने भी PB बोर के हैं। लेकिन उन्होंने वाह फैक्ट्री वालों ने माजरत कर ली थी कि ये नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक हम नहीं दे सकते, सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक हम दे सकते हैं सिविलियन के लिए, क्योंकि वो कानून है जी, पूरी दुनिया में यही कानून है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जी नंबर के बारे में तो आपको आ गई समझ के, नंबर कोई भी नहीं दे सकता वेपन दे सकता है, वेपन। ये नंबर जो दे रहे होते हैं वो 2 नंबर ही कर रहे होते हैं असल में। अच्छा, क्या के पर जो नंबर लगा होता है वो काटना चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं कि बंदूक का अपना नंबर है और दूसरा नंबर लगा लेते हैं। तो बिल्कुल जी, कलाशनकोव का जो ऊपर नंबर लगा होता है वो उसका अपना असला नंबर वही होता है जी। तो यही तो 2 नंबर यानी वो सोवियत यूनियन वाली राइफलें हैं जी, इलीगल गैर कानूनी राइफलें सब लोगों ने चढ़ाई हुई हैं लाइसेंसों पे। तो कई लोग तो इस तरह भी कहते हैं, ला कानूनियत की इंतहा कर देते हैं कि उसका अपना सीरियल नंबर भी होता है और उसके ऊपर एक और नंबर भी लगा लेते हैं। तो वो वेपन नंबर वही होता है जो सीरियल नंबर लगा होता है लाइसेंस पे, वही असला नंबर होता है या वेपन नंबर जो आपके लाइसेंस पे होता है। क्योंकि लाइसेंस 2 नंबर तरीके से अक्सर नंबर ले लेते हैं लोग, पैसे दे के खाली नंबर ले लेते हैं, वेपन लेते नहीं है। तो वो फिर जो है ना, हाँ, अगर वो आपने ये जुगाड़ करना है तो 2 नंबर ही करनी है, तो फिर पहले वाला नंबर उससे रिमूव करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा लाजमी। तो जिन्होंने ख़त्म नहीं की हुआ उनकी बंदूक या उनकी राइफल जो है कलाशनकोव ज़ब्त हो सकती है जी, वो बिल्कुल 2 नंबर शुमार होगी और उनकी ज़ब्त हो सकती है। वैसे भी 2 नंबर होती है, क्योंकि AK-47 रशियन लाइसेंस पे आ ही नहीं सकती, नेटो उस वाली सोवियत यूनियन वाली। तो बाकी जो है ना कई लोगों ने चढ़ाई हुई हैं, तो इस वजह से शायद कई लोग मेरे खिलाफ भी हो जाएं, लेकिन ये हकीकत यही है जी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं क्या चाइना AK-47 लाइसेंस पर आ सकती है? अगला सवाल एक दोस्त ने किया है, तो ये बल्कि कई दोस्तों ने ये भी आया है। तो ये तकरीबन 12 बंदों ने ये सवाल किया है जी, मैंने साथ तादाद थोड़ी लिखी हुई है। तो चाइना की AK-47 जो है लाइसेंस पे आ सकती है, क्योंकि चाइना की AK-47 बाकायदा इम्पोर्ट वाह फैक्ट्री भी हमारी करती रही है और पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती रही है, लेकिन वो भी सेमी ऑटोमेटिक आप ले सकते हैं, ऑटोमेटिक जो है नहीं रख सकते। लेकिन अभी लोगों ने बहस रखी हुई है, क्योंकि वडेरा शाही है, यहाँ कानून तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए ज़्यादातर है तो माजरत। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी एक चाइना वाली रख सकते हैं, रशियन आप नहीं रख सकते, क्योंकि चाइना वाली बाकायदा इंपोर्ट हुई थी कलाशनकोव में, रशियन इंपोर्ट नहीं हुई कलाशनकोव में यानी। तो इस वजह से उससे अगला सवाल वो भी, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है कि हमने किधर से लिया है ना, कहाँ से लिया है, यानी कि डीलर के पास। तो पिछले दिनों इसी वजह से तो ये मसला बना था कि एक डीलर ने 10,000 सुना नंबर दे दिया हुआ था 10,000 बंदे को कलाशनकोव का। जब उनसे पूछा गया कि इतनी कलाशनकोव आपने कहाँ से लिए हैं, तो फिर वहाँ से मसला बना और सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात गई थी। तो बाकी जो है क्या G3 ईरानी
आगे लिखते हैं, सवाल करते हैं जी कि क्या G3 ईरानी जर्मन लाइसेंस पर आ सकती है। G3 ईरानी बिल्कुल नहीं आ सकती जी, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हुई। वो भी उसी तरह ही आई हुई है तकरीबन। जर्मन भी उसी तरह ही आई हुई है। जर्मन कुछ इंपोर्ट भी हुई थी पहले दौर में, लेकिन वो सिर्फ मिलिट्री ने इंपोर्ट की थी। जर्मन राइफलें जो एक G3 हैं वो यानी सिविल तौर पर सिविलियन के लिए इंपोर्ट नहीं हुई। तो उस जर्मन के लिए थोड़ा बहुत गुंजाइश बनती है, लेकिन जो है ईरानी क्योंकि इंपोर्ट नहीं हुई, तो जो बाकायदा ये भी वही बात है कि जो बाकायदा इंपोर्ट वेपन होते हैं वही आप लाइसेंस पे रख सकते हैं जी। अच्छा, उसके बाद G3 पाकिस्तानी वाह फैक्ट्री दे रही है पाकिस्तान से, वो आप परचेज कर सकते हैं डिस्प्ले से भी, और वाह फैक्ट्री के अपने डिस्प्ले से भी, और भी डिस्प्ले मुल्क में बने हुए हैं। तो वहाँ से आप G3 सेमी ऑटोमेटिक वर्जन उनका है सिविलियन के लिए, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी अगले सवाल पे कि क्या लाइसेंस वाले असला पर टेस्ट फायर कर सकते हैं या हवाई फायर कर सकते हैं। तो ये भी तकरीबन काफ़ी, बल्कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में ये आया है जी सवाल। तो लाइसेंस वाले असले पे टेस्ट फायर तो कर सकते हैं, लेकिन हवाई नहीं जी। हवाई फायर यानी कि नहीं कर सकते, हवाई फायर करना भी नहीं चाहिए। हवाई फायर क्योंकि जो हवा में गोली जाती है तो वो कहीं पे जाकर उन्हें गिरना होता है। तो जिस तरह पतंगों से गर्दनें काट रही हैं लोगों की, पिछले दिनों में ये कैंपेन भी चली थी, तो इस तरह फायरिंग की जो गोली होती है कहीं पे जाके उसने गिरना होता है। तो अगर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल या गाड़ी आ रही है तो उस पर अगर लगेगी तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा नुकसान का खतरा है, तो जहाँ गिरेगी। या थोड़ा बहुत तो वैसे भी जख्मी करती है, बैठे हुए बंदे पे भी अगर गिर जाए, लेकिन चलते हुए स्पीड के साथ जो मोटरसाइकिल या गाड़ी हैं वहाँ पे उन पे गिरे तो बहुत ज़्यादा नुकसान का खतरा होता है जी। अच्छा, उसके बाद इसलिए हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए। घड़े में आप टेस्ट फायर कर सकते हैं, ज़मीन में घड़ा वगैरह खोद के आप टेस्ट फायर कर सकते हैं, यानी कि या आपके लान में कहीं कोने वगैरह में, क्यारी में या किसी जगह पे जो है ना टेस्ट फायर जो है 2 फुट गहरा घड़ा खोद लिया करें और फिर टेस्ट फायर कर सकते हैं घर में। टेस्ट फायर करना जुर्म नहीं है, हवाई फायर करना जुर्म है, गैर कानूनी है जी। हवाई यानी एयर में फायर करना। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी कि आखिरी सवाल है दोस्तों, उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। तो आखिरी सवाल ये है कि ग्रीस पैक AK-47 क्या होती है। रशियन 75 मॉडल कह रहे होते हैं कि ग्रीस पैक है। तो वही बात है, रशियन 75 मॉडल तो पहले बात तो ये है कि लाइसेंस पे आ भी नहीं सकती, वो मैंने पहले आपको बता दिया। ग्रीस पैक जो होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रीस पैक वो यानी कि पुराने दौर में जो सोवियत यूनियन की राइफलें गोदाम पकड़े गए थे ना, तो कई गोदामों की राइफलें बिल्कुल ग्रीस पैक उसी तरह थी और वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में आ गई थी पुराने दौर में। तो वो इधर भी गोदामों में उसी तरह पड़ी रही हैं ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक था असला का उस दौर में, थी तो सारी गैर कानूनी इलीगल। तो वो जो है वो स्टॉक वाली ग्रीस पैक पड़ी, यानी उन पे टेस्ट फायर सिर्फ किए हुए होते हैं, बाकी उनमें वो ज़्यादा चली हुई नहीं होती। यानी जो असला के गोदाम का जो गोदामों का माल जो उधर बिका था ना, यानी एक तो जो फौजी भागे थे उन्होंने बेचा था जो सामान, तो वो तो चली हुई हैं, और जो गोदामों से बरामद हुई थी यानी अपने कार्टनों में उसी तरह थी, और वो भी बिकी थी आके हमारे कबायली इलाका जात और दरा में। तो वो ग्रीस पैक होती हैं, लेकिन बिल्कुल न्यू नहीं होती हैं। उसका मतलब न्यू नहीं है, यानी वो ग्रीस पैक हैं पुरानी, वही आज से 40 साल 35 साल पुरानी है, लेकिन वो ग्रीस पैक नहीं है जी। ग्रीस पैक यानी न्यू नहीं है, वही पुरानी ग्रीस पैक है, यानी कि उस पर दोबारा से फायर नहीं होगा, क्योंकि पुराने दौर में बहुत ज़्यादा सामान आया था तो कई लोगों ने स्टॉक की हुई थी कबायली इलाका जात में, तो उस वजह से इसको ग्रीस पैक कहते हैं। तो रशियन 75 मॉडल वैसे भी कोई भी रशियन है आप लाइसेंस पे कानूनन नहीं रख सकते। कई लोगों ने रखी हुई, हज़ारों की तादाद में रखी हुई हैं। कानून जिस दिन भी बहाल हो गया मुकम्मल, तो इनको जो है लाजमी बात है रशियन तो कोई भी नहीं रख सकता, ऑटोमेटिक भी नहीं रख सकता रशियन, तो दूर की बात जो मिलिट्री वर्जन है। हाँ, रशिया की नई इंपोर्ट अगर आए सेमी ऑटोमेटिक तो अलग बात है, वो तो चलो रख सकेंगे, नई इंपोर्ट आए तो ये जो जितनी भी कलाशनकोफ हैं जो दरा से लोग ले आते हैं या पेशावर से या कबायली इलाका था जहाँ से अक्सर लोग जाके ले आते हैं, नंबर उन्होंने 2 नंबर तरीके से किसी न किसी डीलर से लिया होता है पहले से, तो वही नंबर उस पर चढ़ा लेते हैं। तो इस वजह से वो पुलिस को या कानून या इदारों को धोखा देने के लिए वो थोड़ा बहुत उन्होंने बनाया हुआ होता है, लेकिन असल में आप नहीं रख सकते। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। ये मेरे इल्म के मुताबिक जो मालूमात थी, जो कानून के मुताबिक थी, मैंने आप दोस्तों तक पहुँचा दी। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।